Hello, good morning to all the mommies. Okay, welcome to my channel Prega Bites. Okay, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपने थंबनेल में देख के पहचान ही लिया होगा कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो टुडेज माय टॉपिक इज़ ओल्ड वाइफ टेल्स फॉर जेंडर प्रेडिक्शन। देखिए, जो जितनी भी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको ना थोड़ी सी होती है जिज्ञासा सी कि हमारा जो होने वाला बेबी है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो उस बारे ना सब अपना रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमें जो आने वाला बेबी है वो उसकी पुरानी जो थी ओल्ड वाइफ टेल्स के अकॉर्डिंग कि हमें क्या क्या महसूस हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई बेबी लेफ़्ट साइड है या बेबी राइट साइड है, या क्रेविंग कैसी है, या फिर बेबी बम्प है जो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। उस अकॉर्डिंग जो है पुराने ज़माने में लोग पता लगा लिया करते थे कि हमारे गर्भ में क्या है। तो हालांकि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू अगर हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार जाने तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके सिम्टम्स जो हैं अलग अलग होते हैं, बट फिर भी हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा आने वाला बेबी क्या है। तो आज उसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी 1.5 साल की बेटी है एक। तो जो मुझे उस दौरान सिम्टम्स थे वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ कि मुझे बेबी गर्ल के क्या क्या सिम्टम्स थे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे उस दौरान भी बोलते थे तेरे को बेबी बॉय होने वाला है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो जो चीज़ सटीक बैठी हैं, जो जो चीज़ें मेरे लिए सही बैठी हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मेरा जो फर्स्ट है वो मैंने ना एक जगह लिख लिया है, तो मैं देख देख के आपको बताती रहूँगी। जो मेरा फर्स्ट है वो है क्रेविंग। तो ओके, ऐसा माना जाता है, बोलते भी हैं कि अगर हमारे यहाँ पे काफ़ी जगह उल्टा भी है, हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीठा खाने का मन कर रहा है तो ये वाला साइड तो मैं रखूँगी बॉय के लिए और ये वाला साइड रखूँगी मैं गर्ल के लिए। ओके, अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो ऐसा बोला जाता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। और अगर आपका सॉल्टी खाने का मन कर रहा है, थोड़ा नमकीन खाने का मन कर रहा है, तो ऐसा बोला जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। ओके, बाकी मैंने काफ़ी वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें ऐसा बोलते हैं कि सॉल्टी में बेबी बॉय होता है और स्वीट में बेबी गर्ल होती है। बट हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है, दादी अम्मा जो बोलती है, नानी वगैरह, वो यही बोलती हैं कि अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो बेबी बॉय और नहीं करता तो बेबी गर्ल। तो मेरे केस में मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं आपको पहले बता दूँ, मेरे पास मेरी बेटी ही है और मैं उसी के सिम्टम्स आपको बता रही हूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल सही बैठी कि मेरा सॉल्टी क्रेविंग होती थी मेरे को, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन, मोमोज। बहुत लोगों को पसंद है ना, मुझे भी बहुत पसंद है। ओके, तो मेरा यही मन करता था कि हमें मेरा घर के खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे आटे से स्मेल आती थी, मुझे प्याज से स्मेल आती थी, चाय से स्मेल आती थी। अच्छा, मुझे बताना किस किस को ऐसा सेम हुआ है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो जो मेरा था वो सेम यही था कि मुझे जो है सॉल्टी खाने का मन करता था तो मेरे को बेबी गर्ल। तो ये वाला पॉइंट जो है बेबी गर्ल को जाता है। ठीक है, तो सही था मेरे लिए, एकदम सही बैठा जो हमारे यहाँ पे बोला जाता है। दूसरा है स्किन। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि अगर स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई है हमारे यहाँ पे, अगर स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई है आपकी और तो आपको बेबी गर्ल होगी। और अगर आपके एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, थोड़ी टैनिंग है या फेस स्किन डल होती जा रही है तो बेबी बॉय होगा। हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है, बाकी काफ़ी जगह पे उल्टा है। ठीक है, कि वो बोलते हैं कि अगर ग्लोई है तो बेबी बॉय और एक्ने है तो बेबी गर्ल। बट हमारे यहाँ पे ग्लोई है तो बेबी गर्ल और एक्ने है तो बेबी बॉय। तो मैं अपना बताती हूँ आपको। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़े से पिंपल्स हुए थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 2nd मंथ तक, थोड़ा बहुत हुआ था। बाकी मेरी स्किन नॉर्मल रही थी और ग्लोई रही थी थोड़ी सी। ठीक है, और मैं स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी मेरे को, तो सॉरी तो मेरी स्किन जो थी वो ग्लोई थी। तो यहाँ भी मैं बिल्कुल सही बैठता है कि मेरा दूसरा पॉइंट भी बेबी गर्ल की तरफ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्किन ग्लोई होती है। ऐसा बोला जाता है कि जो लड़की होती है वो सुंदर होती है तो माँ की सुंदरता और बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस वजह से बेबी गर्ल की तरफ मेरा ये पॉइंट जाता है। ओके, तो अगला है एक हेडेक का पॉइंट भी मैंने पढ़ा था कि अगर आपको ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो बेबी बॉय है, और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेडेक नहीं हो रहा है तो बेबी गर्ल है। तो मेरे को मेरी बेबी वाली प्रेगनेंसी में जब मेरी बेबी हुई थी, लड़की हुई थी मेरी, तो मुझे कोई भी हेडेक की परेशानी नहीं थी। मेरे कहीं भी सर में दर्द वगैरह नहीं होता था, ऐसे में नॉर्मल रहती थी।
तो ये पॉइंट भी बेबी गर्ल की तरफ। अभी खाता खुला नहीं है बेबी बॉय को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जो बोला जा रहा था वो सब मेरा बेबी गर्ल के लिए सटीक बैठ रहा था। ओके, फोर्थ जो है हमारा ये बोला जाता था कि बेबी बम्प का शेप कैसा है आपका। अगर आपका लोअर एब्डोमेन में है तो आपका जो है बेबी बॉय है, और अगर आपका ऊपर से है पूरा अपर से है तो बेबी गर्ल है। तो जो मेरा बेबी था ना था तो वो लोअर एब्डोमेन में ही, ठीक है। ये चीज़ मेरे लिए सटीक नहीं बैठी थी। मेरा बेबी जो था वो लोअर एब्डोमेन में ही था, पूरी प्रेगनेंसी वो नीचे ही रहा है, ऊपर की तरफ से मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था। और इसलिए ये वाला पॉइंट वैसे बेबी बॉय को जाना चाहिए था, बट मेरी बेबी गर्ल हुई, तो ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं बैठी। मैं बोल रही हूँ ना कि हर चीज़ सबके लिए सही नहीं बैठती है। दूसरा मेरे पास था कि एक मिनट, FHR से बोलते हैं बेबी के हार्ट रेट से भी आप लोग पहचान सकते हो कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। तो मैं अपनी बेटी का ना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके बैठी हुई हूँ। मैंने कई बार अल्ट्रासाउंड करवाए थे, सारा डाटा लेके बैठी हुई हूँ मैं, कि जो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकूं कि मेरे लिए ये ठीक था या नहीं। ओके, सो मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहला मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था अपना, मैंने करवाया था 7th वीक और 4 डेज़। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ज़रा इसकी फ़ोटो लगा दूँगी, आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। हमारे एरिया में जो मैंने करवाया था, तो ऐसा माना जाता है कि अगर 140 BPM बीट पर मिनट, ठीक है, अगर फीटस का जो हार्ट रेट है, FHR जो है फीटस हार्ट रेट जो है, अगर वो 140 BPM से अबव है तो बेबी गर्ल, और 140 BPM से अगर लोअर है तो बेबी बॉय। तो ये भी मेरा बिल्कुल सही बैठा था। देखो जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड अपना करवाया था, आपको क्लियर विजिबल होगा कि मेरी 148 BPM है, ठीक है, पहले अल्ट्रासाउंड में 7th वीक के। फिर मैंने करवाया था 11 वीक 2 डेज़, तो इसमें भी मेरी सेम थी 148 BPM है। फ़ोटो लगा दूँगी अगर आपको क्लियर नहीं विजिबल हो रहा है, मेरे ख्याल से तो हो रहा होगा विजिबल, ठीक है। उसके बाद मैंने एक अल्ट्रासाउंड और करवाया था। एक्चुअली क्या है ना, सारी रिपोर्ट लेके बैठने पड़ते हैं, प्रूफ तो जब ही होता है। मैं लेवल 2 करवाया था अपना अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल वेलबींग लेवल 2। इसमें ना पूरी बॉडी को बता दिया जाता है कि कोई कमी तो नहीं है बच्चे के सर में, दिमाग में, पैर में, हाथ में, सब चीज़ ओके है या नहीं। तो इसमें जो मेरी वो आई थी, हार्ट रेट आई थी बच्चे के, देखिए पूरा अल्ट्रासाउंड है ये लेवल 2 का। इसमें हार्ट रेट 120 आई थी, इसके अकॉर्डिंग देखिए 120 BPM आपको विजिबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था बेबी बॉय, बट हुई क्या बेबी गर्ल, क्योंकि शुरुआत में हार्ट रेट मेरी यही रही थी 160, 148, 148 ऐसे ही रही थी, मतलब 140 से अबव रही थी। बट लेवल 2 में मेरी जो आई थी 120 BPM आई थी। पर ऐसा माना जाता है कि अगर जो मदर है वो थोड़ा स्ट्रेस में है या थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हज़ार तरीके की परेशानी फीमेल की बॉडी में होती हैं, वो वही जानती है। तो बोलते हैं उस दौरान अगर हम टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो उस वजह से बेबी की जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि 140 से कम है तो बेबी बॉय और नहीं है तो बेबी गर्ल, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरी 140 से अबव थी 2 टाइम्स, और उसके बाद मेरी जो है 140 से कम आई थी 120 आई थी। मैंने 3 ही अल्ट्रासाउंड करवाए थे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रेविंग, मैंने बता दिया, स्किन मैंने बता दिया आपको, बेबी बता दिया मेरा कि लोअर एब्डोमेन में था। अच्छा, मेरे को जो है बच्चे की मूवमेंट्स, कहते हैं कि अगर बेबी बॉय है तो लेट मूवमेंट शुरू करता है, बेबी गर्ल है तो जल्दी मूवमेंट शुरू करती है। मेरे को मेरी बेबी ने 5th मंथ के बाद, गुड़िया ने मेरी ने 5th मंथ के बाद मुझे किक मारना, मूवमेंट करना शुरू किया था। और मुझे तो दोनों तरफ ही होती थी यार, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे घूमती रहती थी लट्टू की तरह। तो मैं ऐसे नहीं जज कर पा रही कि मुझे किस तरफ ज़्यादा मूवमेंट फील होती थी। ओके, तो दोनों तरफ ही मेरे को बराबर बराबर फील होती थी। और वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हुआ तो मुझे बेबी गर्ल ही है। सेकंड चीज़ मेरी ये है, ऐसा माना जाता है कि बैक पेन अगर आपको ज़्यादा हो रहा है ना, बैक पेन होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं
कि अगर बैक पेन हो रहा है तो बेबी बॉय होता है और बैक पेन नहीं हो रहा है तो बेबी गर्ल होता है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे को बैक पेन बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा बैक पेन होता था। तो उस दौरान तो मुझे मतलब उस अकॉर्डिंग तो मुझे बेबी बॉय होना चाहिए था, बट हुई क्या, बेबी गर्ल हुई मुझे। ओके, और ऐसा भी बोला जाता है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट ही कर रही हूँ। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपको जो है मॉर्निंग सिकनेस है, नोज़िया है, वोमिटिंग वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और नहीं हो रहा है तो बेबी बॉय होगा। मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी, मैं कोई भी चीज़ आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, कोई भी चीज़, सिंगल चीज़, अगर मैं पानी भी पी रही थी तो वो भी मेरा थ्रू वोमिटिंग बाहर हो जाता था। तो ये भी पॉइंट मेरा बेबी गर्ल की तरफ ही जाता है। तो मेरा सारे पॉइंट्स जो हैं मुझे पता था कि बेबी गर्ल की तरफ ही हैं, तो मुझे बेबी गर्ल ही होगी। और हुआ भी भगवान की कृपा से, मुझे छोटी सी मेरी प्यारी सी गुड़िया मिल गई। मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे डाल दूँगी, आप देखना मेरी गुड़िया को, और मैं डालती भी रहती हूँ उसकी वीडियो, चेक आउट करना। तो यही था मेरा पूरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मैंने फील किया, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर कर देना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों को क्या क्या फील होता था। तो ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।